Hello student, today we are starting class 9 science chapter 3rd atom and molecules। तो चलिए शुरू करते हैं। What is atom? Atom means परमाणु। परमाणु क्या है? हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो किस चीज से मिलके बना है? वो मिलके बना है एटम से, यानी कि परमाणु से। तो परमाणु आखिर है क्या? परमाणु मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बॉडी, बुक, टेबल, पेन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सब चीजें एटम से मिलके बनी होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। परमाणु किस चीज से मिलके बना है? तो वो मिलके बना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स पर चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन। अभी इसके चारों तरफ क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स। अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों तरफ गोल गोल घूमेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे किस चार्ज होगा? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहेंगे न्यूट्रल। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं न्यूक्लियस और प्रोटॉन के। जो प्लस है प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरते, न्यूक्लियस में नहीं गिरते और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कि जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम H हाइड्रोजन ले लेते हैं, H2 मिलकर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन, O2, टू ऑक्सीजन एटम्स मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, N2, सेम प्रोसेस रहेगा। दो तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो क्या होता है इसमें? जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम केमिकल बॉन्ड से जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O। H के इसमें कितने हैं? इसमें H के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। सेकेंड एग्जांपल है CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं। CH4, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन का एक है, हाइड्रोजन के चार हैं। NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम का एक है, क्लोरीन का भी एक है। जैसे कि है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H2। एक्सप्लेनेशन, ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन H2, इसमें कितने हैं? दो एटम। ऑक्सीजन O2, टू एटम, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, नाइट्रोजन N2। तो अब हम बात करेंगे आयन की। व्हाट इज एन आयन, यानी कि आयन है क्या? एक ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पर चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है, तो उसको हम बोलते हैं आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो साल्ट को वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो क्या वो चार्ज पार्ट्स में, दो पार्ट्स में टूट जाता है, Na और Cl। Na पे क्या आता है? प्लस यानी कि पॉजिटिव, और Cl पे क्या आता है? नेगेटिव। तो क्या है? Na है प्लस यानी कि पॉजिटिव आयन, और Cl जो है वो है नेगेटिव यानी कि नेगेटिव आयन।
अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूलर का टोटल मास, यानी कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके एटॉमिक मासेस का टोटल होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं उनका वेट ऐड कर दो, वो मॉलिक्यूलर मास होता है। हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल H2O यानी कि वाटर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16।